तो हमने उनसे कहा, जो हमारे पास लोग आए थे, कि हम आपके पार्टी में चले जाएं तो क्या हम गरीबों को नौकरी दे पाएंगे? क्या गरीबों का काम करा पाएंगे? क्या दरोगा हमारी बात सुनेगा? क्या एसडीएम हमारी बात सुनेगा? क्या डीएम हमारी बात सुनेगा? हम आपके पार्टी में चले जाएंगे तो रात के जैसे चमगीदुर नहीं लटके रहते पेड़ों में, उल्टा वैसे हम लटक जाएंगे। हम तो नहीं जाएंगे। आज किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी के मंत्री की हैसियत नहीं है। आपको तो पता है, आप लोग वीडियो देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक कुर्मी विधायक है लखीमपुर खीरी का, योगेश वर्मा, उसे ठाकुरों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, एफआईआर नहीं लिखी गई। उत्तर प्रदेश में किसका राज चल रहा है? कुछ मुट्ठी भर सवर्णों का राज चल रहा है ना। दलित, पिछड़े तो बंधुआ मजदूर हैं, बस उनकी कोई सुनने वाला नहीं है साथियों। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। हमारा बेटा, आप लोग अभी मोबाइल चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, अभी लंदन से पढ़ाई करके हमारा बेटा आया, 25 साल का लड़का पुष्पेंद्र सरोज। उसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दे दिया, लोकसभा का बड़ा टिकट दे दिया। अब पहली बार में 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर जीत के भारत की पार्लियामेंट में चला। पहली बार चुनाव लड़ा और 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर के भारत में सांसद बन गया। उससे कम उम्र का भारत के इतिहास में आज तक कोई सांसद नहीं बना, रिकॉर्ड बन गया। उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला नहीं साथियों। जो तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये समाजवादी पार्टी में हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी हम सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है नुकसान करने का काम करती है। कभी आपने सुना है, हम भी 61 साल के हो गए, आप भी बुजुर्ग हैं, कभी 40 रुपया किलो आलू बिका है? जो आज 40 रुपया किलो तक आलू बिक गया, 80 रुपया किलो प्याज बिक गई, 100 रुपया किलो तक टमाटर बिका है। पासी चमार भी यहाँ ज्यादा है, लहसुन बहुत खाते हैं। 400 रुपया किलो, हाँ 400 रुपया किलो लहसुन बिकते जो है। हाँ बताइए, जो है अंधेर मची अंधेर। पहले हमारी अम्मा रोज अरहरी दाल बना के खिलाती थे, हम कहते थे अम्मा ऊब लग गई, कतो कतो भाजी दे दिया करो। सही, जब से योगी मोदी आए हैं, एक पेड़ अरहरी का आंखी में रगड़े का नहीं दिखाता है, सब चरा जाएंगे। बताओ है कहीं अरहरी हो दीजिए? अरहरी खत्म हो गए, जोंधरी खत्म हो गए, चौरा खत्म हो गया, उर्दी खत्म हो गए। बताओ, दाल खत्म हो गए ना, जो एकदम छुट्टा सांड चढ़ जाएंगे। ये है जो आज हमारे धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। किसान धान पैदा करता है, सरकारी रेट है 2300 रुपया और बनिया तबला रहा 1700 रुपया गाँव में। सही बता, हाँ 1700 रुपया। और ये तो हम जो है अभी ये कह रहे थे, देखो जो है यह हमने कहा शुक्र मनाओ कि अधिकारियों ने हो सकता मुकदमा न कायम कराया, नहीं तो पैरा जलावे में जो है तो मुकदमों कर देते हैं, क्यों जुर्माना भी ठोकते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी गरीब को गरीब बनाती, किसान को गरीब बनाती। बुआई का समय है, इस समय डीएपी नहीं मिल रही, लाइन लगाए लोग पड़े रहते हैं और डीएपी नहीं मिल रही है। उसके बाद कहते हैं कोई बोतल वाली नैनो यूरिया देते हैं, बस जबरदस्ती बताते हैं। हाँ बताइए, जो जिसका हम लोग कभी प्रयोग ही नहीं किए उसको जबरदस्ती किसान को देने का काम कर रहे हैं। और महंगाई में के मार से लोग बिलबिला रहे हैं साथियों, जो बर्बाद हो गए भारत के लोग। गरीबों के पास अगर घर के लोग बीमार हो जाएं तो दवाई का पैसा नहीं, बिलबिला रहे हैं। बिटिया बेटवा पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, शादी के लिए पैसा नहीं। किसी को कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, गुर्दा खराब हो जाए, दिल खराब हो जाए, मर रहे हैं लोग। हमारा बेटा 5 लाख रुपया दे सकता है, हम भी 5 लाख रुपया दे सकते हैं। हम सुबह सुबह गरीब आके लाइन लगाता है। सही बता, हम लोगों को पावर है कि अगर कोई गरीब इलाज कराना चाहता है तो हम लोग 5 लाख रुपया दे सकते हैं। सुबेरे से लाइन लगती है,
सब लोग बर्बाद हो गए। सही, ये जिंदगी है? कोई दलित पिछड़े आदिवासियों की कोई जिंदगी है? जिंदगी उसे कहते हैं कि आपका मन जो खाने को कहे वो मिल जाए, आपका मन जो पहनने कहे वो मिल जाए, आपको भी अच्छे मकान मिल जाए। इसी देश में हमारे गरीब को लगाने के लिए साबुन नहीं मिलती, निरमा नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, कथड़ी गुदड़ी में लोग बचत करते हैं। अब मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबको माला माल कर दूंगा। कहते थे ना, मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो बैंक में जाकर खाते खुलवा लेना, आपके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज दो। आया 15 रुपया? आज तक तो नहीं आया। गरीब खाता खुलाए पड़ा है, 15 रुपया नहीं आया। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के, 15 रुपया नहीं आया। गरीब का मजाक उड़ाने का काम किया। एक मजाक मोदी जी ने और उड़ाया भारत के गरीबों का। कोरोना की जब बीमारी आई थी तो मोदी जी दवाई नहीं दे रहे थे और कह रहे थे, भाइयों बहनों, अगर कोरोना की बीमारी को भगाना है तो थाली बजाओ ना, थाली नहीं, ताली नहीं ब्रजमान, थाली बजाओ। जेका गौना में टाठी कहा था, हाँ बजाई हुई हो पक्का, जो है सही बता रहे हैं। हाँ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, टार्च जलाओ, घंटी बजाओ। इससे कभी बीमारी भागेगी? दवाई से बीमारी भागेगी ना। असल में मोदी जी टेस्ट कर रहे थे कि भारत के लोग पागल हो गए कि नहीं हो गए। हाँ सही बता, भारत के लोग पागल हो गए कि नहीं हो गए। खाता ना वही जौन मोदी जी कहा है वही सही। हाँ सही बता रहे हैं जो है। तो ये है जो है, मोदी जी सबको पगलाई दे रहे हैं। बर्बाद हो गए। 5 किलो अनाज कहते हैं, बताओ हमारे पास कहाँ पैसा आता है? मर गए ना, बर्बाद हो गए हम लोग। मिट्टी का तेल बंद कर दिए, बिजली का कनेक्शन लियो तो घर घर मीटर ठोकवा दिए जाए। पहले तो कटियो लगवा ले रहे हो, अब ये गोर्रा वाली तार जाती है जो केबिल वाली। हाँ सही बता, पहले नंगी तार जा रही तो लोग कटिया लगा ले रहे। और जब से मोदी जी आ गए, घर घर कनेक्शन, और कनेक्शन हुआ नहीं कि बिजली का मीटर लगा नहीं, और बिजली के मीटर लगा नहीं कि घोड़े की तरह दौड़ता है, उसका बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है। कई हजार रुपया बिल गरीबों का हर महीना आता है। जो ये लोग गरीब के पास पैसा नहीं रहने दे रहे हैं। सही बता रहा हूँ, मारो ना मोटाओ, वोट देते रहो, बस ये है जो भारत के अंदर गरीबों की दुर्दशा हो गई। साइकिल की बटन आप लोग दबाइए। जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, हमारा सबसे पहला काम होगा गरीब का बिजली का बिल हम लोग माफ करेंगे। अगर मोदी जी भारत के पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं, हम तो देश के और प्रदेश के गरीबों का बिजली का बिल माफ करेंगे। 1 रुपया उन्हें नहीं देना पड़ेगा। ये बताइए, आप लोग किसान बैठे हैं, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो सिंचाई माफ हुई थी। हाँ बता रहे हैं, नहर की सिंचाई, ट्यूबवेल की सिंचाई माफ हुई। जब नहर और ट्यूबवेल की सिंचाई माफ हो सकती है तो बिजली का बिल नहीं माफ हो सकता। बिजली का बिल माफ होगा। जो ये हम कह रहे हैं गारंटी से, हम भी अखिलेश जी के साथ मंत्री रहेंगे। जो दूसरा हमारा काम होगा, ये गरीब महिलाओं को 3000 रुपया महीना पेंशन देने का काम हम लोग करेंगे साथियों। और तीसरा काम हमारा होगा कि 1-2 लाख रुपया वाला मकान नहीं मिलेगा, बल्कि 5 लाख रुपया वाला लोहिया आवास बनवाने का काम हम लोग करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, प्राइवेट कर दिए इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाए, बाबा साहब का दिया आरक्षण खत्म हो जाए, इन्हें नौकरियां ना मिले जाए। तो इसलिए हम उन सरकारी नौकर प्राइवेट नौकरियां जो आज हो गई हैं उनको सरकारी करके सरकारी नौकरी दिलाने का काम जो है हम लोग करेंगे साथियों। जो तो इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। बीएसपी को अगर कोई वोट देगा तो वोट खराब करेगा। बताइए, जीतने लायक हो तो बताओ। तो बिल्कुल नहीं। ठाकुर बिरादरी के लोग भी उनको वोट नहीं देंगे।
वो योगी के साथ वोट देंगे, और अगर हमारा दलित बिरादरी के लोग अगर बसपा में वोट करेंगे तो अपना वोट खराब करेंगे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, वोट का अधिकार बचाना चाहते हैं, तो उन्हें साइकिल की बटन दबाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद में ठोकर मार दिए। 10 करोड़ रुपया हमें दे रहे थे, अभी लोग जो है 10 विधायक हमारे चले गए। हम लोगों ने पैसे में ठोकर मार दिया कि रुपया पैसा हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है, लेकिन बिका हुआ सम्मान कभी वापस नहीं आता। हम लोग तो इसलिए साथियों, हमारी मीटिंग कई लगी हैं, हम और देर रुकते लेकिन मीटिंग लगी है। और अखिलेश जी 14 तारीख को, आज हो गए 11, कल 12, परसों 13, नरसों यहीं पर आ रहे हैं गाड़ी ओडी। बंदर बाग, अच्छा बंदर ज्यादा होते हैं क्या? अच्छा, तो वहाँ अखिलेश जी जो है हेलीकॉप्टर से आएंगे, आप लोग भी पहुंचिएगा। आज जरूरत है अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा मेरी समाजवादी साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर लोहिया के विचारों का होगा तो दूसरा पहिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का होगा। अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है, हमारी लड़ाई लड़ने का फैसला लेने का काम किया। इसलिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसे उत्तर प्रदेश की सत्ता और देश की सत्ता से बेदखल कराना बहुत जरूरी साथियों, और अपनी बिगाड़ी गई हालत को बनाना बहुत जरूरी है। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग ले लीजिएगा 5 किलो अनाज। मैं नहीं कहता, हमारा ही अनाज ये लोग ले जाने का काम कर रहे हैं, हमारी खेती चरवाने का काम कर रहे हैं, हमसे रुपया वसूलने का काम कर रहे हैं, कोई अपने घर का देने का काम नहीं करते जो है। इसलिए जो भी दे ले लीजिएगा, लेकिन वोट साइकिल पर ही देने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।